जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखो नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मीनू भाभी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। सब बच्चों को कैमरा खोल लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। कट तो नहीं रही ना बीच में आवाज? नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम, और प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत प्यारा सा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम बच्चों का दूसरा बैच चर्चनी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने एक बैच इससे पहले भी बच्चे अटेंड कर चुके हैं, जिसे हमने देखा कि बच्चों ने बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको किया, जिसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारे पास बाल गोष्ठी है। बाल गोष्ठी में बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इतने सुंदर ढंग से पूरे रंग महल का वर्णन किया कि जिससे पता लगता है कि बच्चों को इस और आगे बढ़ने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तो उन बच्चों का इंटरेस्ट, उनके एनकरेजमेंट और ये सब देखते हुए ही आज हम सेकंड बाल चर्चनी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हमने विषय लिया है वो हमने लिया है पूर्व दिशा के 7 वन। इससे पहले बच्चे रंग महल की डोम भोम 10वीं आकाशी अच्छे से समझ चुके हैं। इसे हम आज थोड़ा रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले हम 7 वनों की शोभा में डूबते हैं, वहां का रमण करते हैं, सैर करते हैं और सब मिलकर राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ, सब सखियों के साथ हम 7 वनों में चलते हैं। आशु को बोलना, आशु मैप लगा दो 7 वन का। आशु आप सुन रहे हो ना? आप अनम्यूट कर सकते हो। आशु की आवाज नहीं आ रही। आशु रुको मैं देखती हूँ। एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर देना होगी तो जब स्टार्ट हो साथ में। आप सबने पहले बैच में रंग महल को बहुत अच्छे तरह समझा। आपको श्रुति दीदी ने, प्रियंका दीदी ने पूरा अच्छे से सारा डिटेल में उसका समझाया था। तो आज हम थोड़े से उसके प्रश्न उत्तर करते हैं, देखते हैं हमारे बच्चों को कितना याद है वहां का। आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को आता हो आप अपना रेज हैंड कीजिएगा और फिर हम आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रंग महल हमारा कितने हाथ में आया हुआ है? रंग महल कितने हाथ में आया हुआ है? अंकुल जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। प्रणाम जी, 201 हाथ में आया है। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दूसरे से पूछेंगे बच्चे से। हाँ जी, ये बताइए कि जो हमारा पूर्व का हाथ है उसमें कितने मंदिर आए हुए हैं? पूर्व का हाथ, सबसे पूर्व दिशा में कितने हाथ आए हुए हैं? पूर्व दिशा में कितने हाथ आए हैं? रंग महल की पूर्व दिशा में जहां हमारा मुख्य द्वार है वहां पे कितने हाथ आए हैं? आयुषी जी आप अनम्यूट कर लें। 51 हाथ। कितने? आवाज नहीं आई बेटा। 51 हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हाँ जी।
अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं हम। जैसे ही हम मुख्य द्वार से एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर में, अंदर रंग महल के फर्स्ट फ्लोर में मुख्य द्वार से अंदर करते हैं तो कितने मंदिरों की हार आती है? मंदिरों की कितनी हार आती हैं उसके अंदर? बच्चे अपने नए आए हैं, कुंज भी आई है, सब ना देख लेना सरोज दीदी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। मुख्य द्वार से एंटर करने पर रंग महल के हमारे अंदर, जब हम एंटर करते हैं तो अंदर कितनी हारें आई हैं मंदिरों की? उन्होंने दूसरा आंसर भी पहले ही दे दिया साथ में लिख के। आप कोई बात बताइए। बच्चों को याद है सब। तना टंडन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। 6000 मंदिरों की 2 हारें हैं। हाँ जी, ठीक है। आपने तो दोनों क्वेश्चंस का एक साथ ही आंसर दे दिया। अभी मैंने दूसरा पूछा भी नहीं था। आपने इकट्ठे आंसर दे दिया। वेरी गुड। हमें बच्चों से सीखना है कि बच्चे कितने आगे चलते हैं। सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ पे आया है? रंग महल की किस भूमि पर आया है? कहाँ आया है सीढ़ियों वाला मंदिर? रिपीट करते जाओ क्वेश्चन। रंग महल की जी, कौन सी काफी भूमि में और कहाँ आया सीढ़ियों वाला मंदिर? कुंज। हृदय को किया था बेटा। हृदय जी, आपने अनम्यूट नहीं किया, आपको किया कुंज था। को दे दो। बहुत कुंज सारे को। बच्चों ने जवाब दिए। हृदय भी नहीं हुआ ना। जितने भी बच्चे आए हैं सब कैमरा ऑन करके बैठेंगे। कुंज बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कौन सी भूमि में आया है? रसोई की हवेली कहाँ, कौन सी भूमि में आई है? पहली भूमि में। हाँ जी, वेरी गुड। दूसरी भूमि की विशेषता क्या है? रंग महल की दूसरी भूमि की क्या विशेषता है? उसमें क्या खास चीज आई है? दूसरी भूमि में कौन सी शोभा है जो अलग है दूसरी भूमि की? रुद्रा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। बुलबुलैया और खड़ोकली। वेरी गुड। अब भूल भुलैया में हम क्या करते हैं? हम भूल भुलैया के मंदिरों में खेलते हैं राजी महाराज के साथ बुलबुलिया। कैसे खेलते हैं? थोड़ी सी लीला बताओ। हम राजी महाराज को पकड़ ही नहीं पाते और राजी महाराज हमें इतना इतना ऐसा भगाते हैं बुलबुलैया में और हमें ना बहुत मजा आता है। राजी महाराज का ये प्रिय खेल है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे करो, पहले नीचे करो सरोज दीदी। हाँ, टाइम लेना थोड़ा सा। हाँ चलो। हाँ जी, मूल मिलावा कैसा आया है? गोल आया है कि चकोर आया है? स्क्वायर है कि सर्कल में है, राउंड है? मूल मिलावा हमारा स्क्वायर है कि राउंड है? सरोज दीदी वेट करना, खूब सारे हाथ खड़े होने दो। मैं ज्यादातर सब न्यू को ही देख रही हूँ, जो न्यू जो पहले नहीं थे। मूल मिलावे की शोभा राउंड है कि स्क्वायर है? निश्वस्त कौशिक है ना, ये नए आए हैं बच्चे। ये तन्वी किंगर, ये भी न्यू। तन्वी किंगर जी, तन्वी बेटा, आया है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो बेटा अपना। यस, ठीक है। हाँ, बता दिया मधु भाभी उन्होंने। हाँ जी, आवाज नहीं आई। हाँ बोलो बेटा, एक बार दोबारा बेटा बोलो आंसर। तन्वी। गोल है मैम। हाँ, गोल है।
तो आप बताएंगे इसके ऊपर कितने पिलर्स आए हैं जो राउंड में पूरे घूम के आए हैं, मूल मिलावे को पूरा घेर के पूरी गोलाई में कितने पिलर्स आए हैं? 64 पिलर्स। यस, Yes. 64 पिलर्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कोई बताएगा कि जो नृत्य की हवेली हमारी कौन सी भूमि में आई है? नृत्य की हवेली कौन सी भूमि में आई है? नृत्य की हवेली कौन सी भूमि में आई है और उसकी थोड़ी शोभा अगर पता हो। बेटा और कोई बताएगा? आपने तो बताया ना अभी। एक बार आप वेट किया करो ना, सब सबके नीचे कर दें, फिर म्यूट करके फिर दोबारा ठीक। क्वेश्चन किया करो। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक। अनन्या बेटा आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनन्या बेटा। अनन्या, 9th। नृत्य की हवेली कौन से फ्लोर में आई है? 9th। 9th फ्लोर में। तो ध्यान से ध्यान देखो। से सोचो, ध्यान से सोचो बेटा, कौन से फ्लोर पे आई थी जहाँ नवरंग बाई का नृत्य होता है? सही बोल रही है। फोर्थ फ्लोर में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और जब हम इसमें एंटर करते हैं तो इसके बाहर किसकी शोभा आती है? वहां मंदिर आते हैं या वहां पे कुछ और आता है? जब हम इस हवेली में एंटर करते हैं तो उसके बिल्कुल फ्रंट में मंदिर आए हैं कि पिलर्स आए हैं, किसकी क्या आया है? मधु जी एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। चौथी भूमि में जो नृत्य की हवेली आई है उसकी सबसे जो पूर्व की दीवार है जहां से हम एंटर करते हैं वहां पर मंदिरों की हार आई है या दहलान आई है? किसकी शोभा आई है पूर्व की दीवार में उसकी? जानवी बेटा आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फोर्थ फ्लोर यानी कि नृत्य की हवेली की पूर्व दिशा में दरवाजा और मंदिर नहीं आए हैं, वहां पे दहलान आई है जिसके दोनों तरफ थंबों की शोभा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। पूछो सरोज दीदी। हाँ जी। पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी। शयन के वैसे आ मंदिर गई है। हमारे, हाँ जी कोई बात नहीं, पूछ लो पूछने दो। कोई। हाँ, complete। शयन के मंदिर हमारे कौन से फ्लोर पर आए हैं? कौन सी भूमि में आए हैं रंग महल की? रंग महल की कौन सी भूमि में आए हैं? शयन के मंदिर रंग महल की कौन सी भूमि में आए हैं? काव्या छबड़ा जी। काव्या बेटा। 5वीं भूमि में आए हैं। और बेटे उसके सेंटर में क्या बना हुआ है? 5वीं भूमि के मध्य में जहाँ हमारे मंदिर आए हैं शयन के। 9 चौकों में जो मध्य का चौक है वहां पे। मध्य का चौक को क्या कहते हैं? वहां पे जो राजी श्यामा जी का शयन कक्ष है उसको क्या कहते हैं हम? रंगपर वाली मंदिर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मीनू भाभी और पूछू कि अभी आ गई आशु? आशु आ गई है, बस स्टार्ट कर। परम धाम की किस दिशा में आया है? बीच में। वेरी गुड। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं सारी दिशाएं कि अगर हम रंग महल में खड़े हैं तो ये सामने जो ये हमारे को ये शोभा अभी आप देख रहे हो फोटो में, ये पूर्व की दिशा है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। और जो रंग महल के बैक साइड में आएगी वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, बताओ? युक्ति, युक्ति को अनम्यूट करना आंटी।
वेस्ट दिशा में। पश्चिम दिशा, वेरी गुड बेटा, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, ठीक है। और रंग महल में अगर आप खड़े हो तो वहां से अगर आपने पश्चिम दिशा में अपना फेस किया है तो आपके राइट साइड में, आप देखो राइट साइड में हमें कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी? आशु एरो बहुत छोटा आ रहा है। राइट से दिख रहा है? नई स्पॉटलाइट अभी आई थी फिर चली गई। अनन्या बेटा, आ गई? हाँ अब आ रही है। ये डायरेक्शन जो रंग महल के राइट साइड में आ रही है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? अनन्या बेटा आपको अनम्यूट किया था, आप प्लीज बता सकते हैं। नॉर्थ। ठीक है बच्चे, बिल्कुल नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। उन्होंने ये भी बताया। अब कोई बच्चा ये भी बता सकता है कि उत्तर दिशा में कौन सी शोभा आई है? किसी बच्चे को आता है? एक शोभा सब बच्चों ने की हुई है कि रंग महल के साथ लगती हुई एक छोटा सा कुछ स्पेशल आया है जो हम सीख चुके हैं सब बच्चे। पहाड़ आया है। राहुल सिंह, राहुल सिंह बेटा आप बता सकते हैं। आपनाम जी पुखराज पहाड़ आया है। राज पहाड़ आया है लेकिन बच्चों ने अभी नहीं किया है दीदी। ज्योति सिंह बोल रहे हैं ना? उनकी नहीं, बेटा राहुल बोला। नहीं नहीं अच्छा, बोल रहे अपने हैं ना, बेटे ने उनका जवाब बेटा। दिया। ओके। बेटा उनका था। दूसरी भूम में अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों तो हमें एक छोटी सी स्विमिंग पूल दिखाई देती है। उसको क्या बोलते हैं? पानी में उसको क्या बोलते हैं? दिखाई दे रही है जहाँ पॉइंटर आ रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। रिधि शर्मा बेटा हाँ बोलो। बर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रणाम जी, खड़ोकली। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं आ रहा था कि ये खड़ोकली, छोटा सा स्विमिंग पूल हमारा। और अगर रंग महल के हम लेफ्ट साइड में, अगर हाथ की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन है? इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? बहुत बच्चे अपने मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुल के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर कर रही है बाबू। प्रियांशी के भी मैसेज बहुत आ रहे हैं, उसके भी सब ठीक है। जितने भी आंसर्स आ रहे हैं आत्मन भी मैसेज से जवाब दे रहे हैं। प्रणाम जी, इसको साउथ डायरेक्शन कहते हैं, दक्षिण दिशा। आपको कुछ है मालूम कि साउथ डायरेक्शन में कौन सी शोभा आई है रंग महल में? कुछ आइडिया है? साउथ में बट पीपल की शोभा आई है, बट पीपल के चौक। बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, चारों तरफ फूलों की शोभा आएगी। ठीक है, अभी आज से हम ईस्ट डायरेक्शन समझने जा रहे हैं और 4 कॉर्नर्स भी हमने रंग महल के हमने देखे थे। वो 4 कॉर्नर्स कौन कौन से आते हैं? एक बच्चा चारों कॉर्नर्स अगर नाम याद है तो प्लीज बताएंगे। देवयानी आप बेटा बता सकते हैं। राम जी, ये है राम जी। अगेन, ये है अगेन नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 कोने हैं। वेरी गुड। इसकी हमने कोई शॉर्ट फॉर्म याद की थी ना बच्चों? ANVI एक नेम होता है, अनवी।
अगर हम वो याद कर लेंगे तो ए से अगेन, एन से नैरेट, वी से वायव्य और आई से ईशान। और ये क्या आया हुआ है, ये कॉर्नर्स में हमारे को जो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये भी एक छोटे छोटे। वेरी गुड, चलो आप आंसर करो, मुझे लगा शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा। बच्चों के काफी आंसर है। नेहा शाह, 6 बच्चे। वेरी गुड, आप शायद इसकी स्पेलिंग शायद नहीं आपने देखी होगी लिखी हुई। चह बच्चा, चह बच्चा मीन्स एक बड़ा सा 16 हांस। जैसे रंग महल में कितने हांस आए थे हमारे, 201, 201, ठीक है ना। और ये जो है ये 16 हांस या साइड्स वाला एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर 5 फाउंटेन्स हैं जो कि 10 मोम ऊपर तक पानी लेकर जाते हैं। इसके जो फाउंटेन्स हैं बिल्कुल रंग महल के साथ, जब हम चांदनी पे खड़े होते हैं तो हमें वहां पर इसके फाउंटेन्स चारों तरफ के चह बच्चों के दिखाई देते। सब बच्चों को दीदी बहुत अच्छी बात है कि सबको वाणी के शब्द याद है, खड़ो कली, चह बच्चा, जो बच्चों के लिए हिंदी में बहुत डिफिकल्ट है। और सब घर पे लग रहा है कि रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन नेक्स्ट कर रहे क्लास हैं तक सभी। हम सब चितवनी भी स्टार्ट करेंगे। आपको केल पुल से लेकर मूल मिलावे तक की चितवन एक बार अच्छे से समझा दी जाएगी। और सब बच्चे 10 मिनट्स राजी को प्रणाम किया करेंगे, रात को बैठ के या सुबह बैठ के, जब भी आपके पास टाइम होगा सब चितवन करेंगे। ठीक है दीदी, अभी 7-1 का आप, मधु दीदी आप समझाओ एक बार। ठीक है, थोड़ा आप बस एरो कोशिश करो बड़ा हो सके तो। अच्छा, एक सेकंड, बहुत ही छोटा आ रहा है, मैं बच्चों को समझ नहीं आएगा ना कहाँ चल रहा है एरो पे। नया चीज है ना। हाँ, वेट। एक जना और रेडी रखो बच्चों में से, मधु भाभी, कि भाई बच्चा बाई चांस कहीं के फाइल का दिक्कत आती है तो एक जने को और रेडी रखो शेयर करने के लिए। प्रियांशी कर लेगी, प्रियांशी को बोलते, वो भी सब मिलकर चलते हैं हम 7 वनों में। 7 वन रंग महल की पूर्व दिशा में आए हैं। आज हम पूर्व दिशा की सैर करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम 7 वनों में चल रहे हैं। 7 वन जो आए हैं वो हमारे, अगर उसे क्रम से हम देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर, हमारे राइट से लेफ्ट की ओर सबसे पहले आता है केल वन। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और वट। रेड लाइट हटा दो, वैसे ही ठीक है, वो इधर उधर दौड़ती है। स्पॉटलाइट हटा दो। हमारा वन है केले का। केले का मतलब बनाना का। जिसपे बहुत सुंदर बनानास लगे हुए हैं, सब उसके बड़े बड़े जो डालियों पे गुच्छे लटक रहे हैं सुंदर, और ऐसे लगते हैं जैसे हीरे जवाहराते जड़े हों पेड़ों के ऊपर। और दूसरा है लिबोई का। लिबोई मीन्स नींबू यानी कि लेमन। तीसरा अनार का, अनार यानी कि पोमीग्रेनेट। चौथा अमृत का, अमृत मैंगो। पांचवा जामुन का, जिसे हम जावा प्लम भी कहते हैं और हिंदी में जामुन बोलते हैं, ये उसका जामुन का है वन। 6th है नारंगी का यानी कि ऑरेंज का। और 7th है वट का यानी कि बैनियन ट्री का। तो इस तरह से ये हमारे नॉर्थ टू साउथ या फिर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कह लें, ये हमारे 7 वन आए हैं। ये जो 7 वन है, ये हमारी इनकी जो मेजरमेंट है, जो इनका एरिया है, वो है 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। पूर्व से पश्चिम तक 2000 मंदिर का लंबा और उत्तर से दक्षिण तक 500 मंदिर का चौड़ा है। तो इस तरह से हर मंदिर जो है, हर वन जो है हमारा 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा आया है। अब अगर हम एक वन को देखते हैं तो एक वन में को जो 2000 का एरिया है उसको फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें 4 बगीचों की सुंदर शोभा आई हुई है। एक जैसे एक केले का वन हम लेते हैं
एक केले के वन के 2000 की मेजरमेंट जो है उसको जब हम 4 में डिवाइड करते हैं तो 500 मंदिर के हमारे पास 4 बगीचे आ जाते हैं। इस तरह से सभी वनों में इसी तरह की शोभा आई हुई है। एक बड़ा वन 4 बगीचों में डिवाइड हुआ है। लेकिन जो अमृत वन है उसकी शोभा थोड़ी डिफरेंट है। अमृत वन जो है हमारा, एक मिनट डालने हाँ। दो नक्शा, वेट करो। हाँ ये देखो सुंदर साथ जी, ये अमृत वन का मैप है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक अमृत वन जो है वो 4 बगीचों की बजाय 8 बगीचों में डिवाइड हुआ है। उसका रीजन ये है कि इसके बिल्कुल मध्य में एक 2 मंदिर की रौस आती है जिसने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने से हर दोनों पार्ट्स में 4-4 बगीचे हो गए हैं, जो कि जिससे ये 8 बगीचे बन जाते हैं। और ये जो मध्य में जो रॉस आई है ना, ये आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के सेंटर में जब हम प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो एक रेड कलर का कारपेट अलग से बिछा होता है सेंटर में। तो ये उसी तरह से एक अलग सा एरिया है जो सीधा हमारे रंग महल की सीढ़ियों तक जाता है। ये 2 मंदिर की रोज सीधी हमारी रंग महल की सीढ़ियों तक जाती है। प्रियांशी, हाँ दूसरा नक्शा लगा दो, वही वाला चांदनी जो 2 मंदिर की रेड कलर की कारपेट दिख रही है ना। हाँ ऐसे। ये सीधा हमारा रंग महल की तरफ जाता है। और इसी अमृत वन के इसी रोज से होते हुए जब हम पाट घाट से होते हुए मूल मिलावे में जाते हैं तो इसी रोज पर चलकर हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्य द्वार को पार करते हुए मूल मिलावे में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमारे सभी बगीचों में, सभी वनों में 4 छोटे बगीचे हैं, लेकिन अमृत वन में हमारे 8 बगीचे आए हुए हैं। और एक विशेषता अमृत वन की है कि जिसमें इसका कुछ एरिया जो है वो चांदनी चौक ने लिया हुआ है। चांदनी चौक अमृत वन की जगह को काट कर ही बनाया हुआ है, जो कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। तो बच्चों, सुंदर साथ जी, अब हम एक बगीचे की शोभा को समझेंगे। अभी तक जो हमने समझा वो ये कि हमारे पूर्व की दिशा में 7 वन आए हैं और 7 वनों में से एक वन की शोभा 2000 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी है। और फिर एक वन जो है वो 4 बगीचों में डिवाइड हुआ है और अमृत वन जो है वो 8 बगीचों में डिवाइड हुआ है। तो अब हम एक बगीचे की शोभा को समझते हैं। एक बगीचा जो है हमारा वो चारों तरफ से उसके आड़ी खड़ी नहर आई हुई है। 2 सामने आड़ी और 2 खड़ी नहरें एक बगीचे के बीच में। ये नहर जो है ये 2 मंदिर की नहर है और इसके कॉर्नर्स में सुंदर चहबच्चों की शोभा आई हुई है, जो अभी अभी आपको समझाया गया। चहबच्चे जैसे छोटे स्विमिंग पूल होते हैं उस टाइप से यहाँ छोटे चहबच्चों की चारों कॉर्नर्स पे शोभा है। और इन चहबच्चों में सुंदर 5-5 फव्वारों की शोभा है। 5-5 फाउंटेन्स लगे हुए हैं जिसमें से बहुत ही सुंदर पानी के ऊपर से नीचे गिरता है पानी, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये जो नहर है इसकी शोभा इस प्रकार है कि इसके मध्य में एक पुल आया हुआ है। पहले तो नहर के मध्य में जल है और साइडों पे रॉस आई हुई है, जो रॉस जैसे मतलब एक पाथ है हमारा चलने के लिए। और मध्य में नहीं बेटा, इसके बीच में लाओ, उसमें बगीचे के अंदर लेके आओ जहाँ पे नहर में पुल बना हुआ है। हाँ, नहर के मध्य में एक पुल आया हुआ है जिससे हम उसको क्रॉस करके बगीचे के अंदर आते हैं। और बगीचे में आने के लिए हमें नहर से 3 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि नहर हमेशा हमारी कमर भर ऊंची होती है नहर का चबूतरा, और बगीचे हमारे नीचे होते हैं। तो इसलिए हम 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचों में आएंगे। अब नहर के जो चारों कॉर्नर्स हैं उनमें 4 सीढ़ियां आई हुई हैं और चारों दिशाओं में भी 4 सीढ़ियां आई हुई हैं, जिससे हम उन बगीचों में उतरकर आ सकते हैं। अब ये सीढ़ियां जो है, जो दिशाओं की सीढ़ियां हैं वो तो सीधी उतरी हैं, और जो कॉर्नर्स की हैं वो थोड़ी गोलाई में सीढ़ियां उतरी हुई हैं। गीतू एक मिनट रुको। शोभा समझ रहे हैं? तो सुंदर साथ जी, एक बगीचे में चारों तरफ नहर की शोभा आई हुई है। ये नहर जो है वो कमर भर ऊंची है जमीन से, और इसके मध्य में जल है और साइडों में दोनों जगह आने चलने के लिए रास्ता है,
जिसे हम रॉस भी कहते हैं या पाल भी कहते हैं, पाथ भी कहते हैं। और इसके बिल्कुल मध्य में पुल आया हुआ है। पुल से उतरकर हम बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं। और पुल जो है, पुल से हमारे को सीढ़ियां मिलती हैं जो सीधी उतरी हैं बगीचे के अंदर। ये सीढ़ियां सीधी आई हुई हैं और कॉर्नर्स में जो सीढ़ियां आई हुई हैं वो थोड़ी गोलाई में आई हुई हैं। तो ठीक इस तरह से एक बगीचे के अंदर 8 सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। अब हम बगीचे के अंदर की शोभा को समझते हैं। अंदर की शोभा इस प्रकार है कि बगीचे में बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है, जो ऐसे लगता है कि कलरफुल डायमंड्स लगे हुए हों, बिछे हों सारे, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। एकदम उन पर पैर रखने से ऐसे लगता है कि हमने फूलों के ऊपर पैर रख लिया है। और यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। वैसे अगर बच्चे याद करना चाहें तो 250 वृक्ष हैं लेंथ वाइज और 250 ही ब्रेथ वाइज आ रहे हैं। मीनू भाभी बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? रुको मैसेज आया अभी। साज जी, अब हम एक बगीचे की शोभा को समझ रहे हैं। तो बगीचे में सुंदर रेती है जो हीरे जवाहरातों की तरह बिछी हुई है सारी, और ये बहुत ही मुलायम और कोमल है। और इसमें जो वृक्ष आए हुए हैं वो अगर काउंटिंग करें तो 250 वृक्ष की 250 लाइंस आई हुई हैं। लेकिन आपको याद करने की कोई इतनी जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि बहुत सारे वृक्ष आए हुए हैं उसके अंदर। और जो वृक्ष हैं वो 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं। फास्ट हो जाती हूँ बीच में। वृक्ष जो है 2 मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं। इन वृक्षों के एक जो खासियत है वो ये है कि जो नहर के किनार किनार पे वृक्ष आए हुए हैं वो तो उसी वन के आएंगे जिस वन में हम भ्रमण कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम केले के वन में हैं, तो जो कॉर्नर्स के वृक्ष होंगे वो सारे केले के होंगे, और बीच में जो जितने भी वृक्ष आएंगे वो सारे मिक्स एंड मैच, यानी कोई ड्राई फ्रूट्स के, कोई फ्लावर्स के, कोई और दूसरे फ्रूट्स के वृक्ष होंगे, ट्रीज होंगे उसके। और एक जो सबसे सुंदर इसकी शोभा है बगीचे की कि उसके बिल्कुल मध्य में एक सुंदर देहरी आई हुई है। देहरी मतलब कि एक चबूतरा कमर भर उठा के उस पे 4 थंब उठाए और उस पे सुंदर छत डाल के गुम्बद, कलश, पताका, ध्वजा की शोभा आई हुई है। इन बगीचों में जगह जगह पर सुंदर बैठकें बनी हुई हैं जिसपे राज्य श्यामा जी के साथ हम सब सखियां आकर बैठते हैं और बहुत प्रेम भरी हास विलास की बातें करते हैं। और इन देहोरियों में भी बैठकर हम राज्य के साथ बातें करते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं एक बार फिर से इस शोभा को आपको समझाती हूँ। सबसे पहले नहर की शोभा को समझाती हूँ कि नहर जो है वो चारों तरफ घेर के आई हुई है एक छोटे बगीचे को। नहर हमारी 2 मंदिर की है जिसमें मध्य में जल और दाएं बाएं रॉस की शोभा है। उसके बीच में पुल की शोभा है बगीचों में जाने के लिए, और कॉर्नर्स में और चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। इस तरह से कुल 8 सीढ़ियां नहर के आई हुई हैं। और इस नहर में जो जल है वो भौम भर गहरा जल आया हुआ है। भी अब जो अगर बगीचे के अंदर की शोभा समझी है तो वो इस प्रकार है कि बगीचे में पूरी रेती बिछी हुई है, रंग बिरंगे हीरों की रेती बनी हुई है, और उसमें बहुत सारे वृक्षों की बहुत सारी हारें आई हुई हैं। और हर वृक्ष की जो दूरी है वो 2 मंदिर की आई हुई है। इनके बीच में सुंदर बैठकें बनी हुई हैं। राज्य श्यामा जी सखियां हम सब यहाँ बैठकर हास विलास करते हैं, पशु पक्षियों की लीलाओं को देखते हैं, उनके नाच गाना देखते हैं। सब बहुत मस्ती का समा होता है जब हम राज्य के साथ यहाँ आते हैं। और इन देहरियों में भी बैठकर हम राज्य के साथ बहुत आनंद करते हैं। ये देहरियां इस प्रकार बनी हुई हैं कि एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाकर उस पे 4 थंब लगाए गए हैं और उस पर छत बनाकर ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा है। और बगीचे में जो कॉर्नर्स के वृक्ष हैं वो सब जो नहर के साथ साथ वृक्ष आए हैं वो उसी वन के हैं जिस वन की में हम भ्रमण कर रहे हैं या सैर कर रहे हैं। जैसे हम नींबू के वन में हैं तो कॉर्नर के सारे ट्रीज लेमन के होंगे और जो बीच में होंगे वो सब मिक्स एंड मैच, कोई ड्राई फ्रूट का, कोई फ्लावर्स का, कोई अदर फ्रूट्स का
इस तरह से सारे वृक्ष होंगे। इन वृक्षों की जो भूम है वो 2 भूम तीसरी चांदनी है और इनके बीच में सीढ़ियां बनी हुई हैं जिनसे चढ़कर हम ऊपर की भूमों में जा सकते हैं। एक बार वृक्ष का तना उठता है, एक भूम बनती है, फिर दोबारा से उसमें से वृक्ष का तना उठता है, फिर दूसरी भूम बनती है और फिर से उसकी चांदनी बन जाती है। और इस पर चांदनी जो है बहुत सुंदर, एक ऐसी लगती है जैसे रंग बिरंगे कारपेट बिछा हो फूलों का। सभी वनों की चांदनी एक साथ मिलकर बहुत ही सुंदर कलीन की तरह लगती है। अब सुंदर साथ जी, जो हमारे पास 7 वन हैं, इनको डिवाइड करने के लिए भी हर वन के बीच में एक सुंदर रॉस की शोभा आई हुई है, जो 2 मंदिर की रॉस है। मीनू अभी वो निकालना रॉस वाला। 2 वन आपस में डिवाइड होते हैं, उसके मध्य में एक 2 मंदिर की रॉस आती है। सभी वनों के बीच में इस तरह की रॉस आएगी। जब केल का लिबोई से अलग होगा, जब लिबोई का अनार से होगा, तो इस तरह से हर वन के बीच में ये 2 मंदिर की रॉस आती है। और इसमें बहुत सुंदर शोभा बनती है कि जो साइड, जैसे हम केले और लिबोई के वन से निकल रहे हैं, तो जो साइड रॉस की केले की तरफ आएगी उस पर केले के वृक्ष बने होंगे, और जो साइड लिबोई की तरफ आएगी उस पर लिबोई के वृक्ष बने होंगे। और जब उन दोनों वनों की टहनियां अपना फैलाव करती हुई आपस में मिलान करती हैं तो बहुत सुंदर चंद्रमा बनाती हैं। एक आग सा बन जाता है, इस तरह से एक छतरी मंडल बना लेती हैं। और उसके नीचे से जब हम निकलते हैं तो बहुत सुंदर शोभा दिखती है। उनके फल, उनके फूल ऊपर से लटकते हुए हमारे ऊपर अत्यंत सुंदर रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसी तरह की शोभा हमें अमृतवन की रॉस पे भी नजर आती है। जब हम अमृतवन की रॉस से निकलते हैं तो जो अमृतवन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, उसके दोनों पार्ट्स की जो टहनियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो आपस में बढ़कर उस 2 मंदिर की रॉस के ऊपर एक बहुत सुंदर चंद्रमा बना देते हैं। और जब हम उसके नीचे से निकलते हैं तो हमारे ऊपर से बड़े ही सुंदर रंग बिरंगे आम लटकते हुए दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, इन वृक्षों में बहुत ही विशेषता है, इन वनों में बहुत विशेषता है। यहाँ की जो सुंदरता है वो पत्ते, फूल सब हीरोस के समान जड़ित हैं। उनके अनेक रंग हैं, अनेक रंगों में भी अनेक रंग है। अगर एक रंग है तो उसमें भी 10-10 रंग दिखाई देते हैं। और उसके जो उन फलों में जो स्वाद है ना, वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर केला है तो केले का ही स्वाद आ रहा है। हमें एक फल में सभी फलों के स्वाद आ जाते हैं। अगर हम आम खा रहे हैं तो उसमें हमें अनार का भी स्वाद आएगा, हमें नींबू का भी आएगा, हमें केले का भी आएगा। इस तरह से वहां पे हर फल में हर फल का स्वाद हमें मिलेगा। और वहां की सभी चीजें जो है वो चेतन है। चेतन मीन्स वो हमसे बात कर सकती हैं, वो हम उनसे हंस खेल सकते हैं। वृक्ष भी राज्य को रिझाते हैं, राज्य श्यामा जी के साथ प्रेम करते हैं, हम सखियों से प्रेम करते हैं, हमसे बातें करते हैं। इस प्रकार से वहां सब चीजें चेतन है। और पूरे वन जो है वो तो सुगंधि से भरे हुए हैं। हर तरफ फूलों की, फलों की सुंदर सुगंधि फैली हुई है। और राज्य श्यामा जी तो जब आते हैं तो उनकी नासिका से जो सुगंधि निकलती है वो तो वनों की सुगंधि को और भी भर देती है। वहां पे सुंदर पशु पक्षी हैं, वृक्षों पर रहते हैं। जब राज्य श्यामा जी हम सखियां वहां आती हैं तो वो सभी पशु पक्षी नीचे आकर राज्य श्यामा जी को रिझाते हैं, गाकर, नाचकर, लोटपोट होकर, कभी अपनी गुलाटियां खाते हुए, अपने खेल दिखाते हुए, पक्षी अपने पर फैलाते हुए, सुंदर चित्रकारी युक्त उनके फल पर जो है नगों से जड़ित। तो इस तरह से ये हमारे वहां के वनों की सुंदर शोभा है। ये 7 वनों की सुंदर शोभा है। अगर किसी सुंदर साथ जी को कुछ समझ ना आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं आप कोई भी रेज हैंड करके। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है तो बच्चे रेस हैंड करके पूछ सकते हैं। एक बच्चों, आप जब ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन से पहले सबसे पहले फर्स्ट काम आपका ये है कि आप अपना नाम लिखना है, ठीक है। वहां जो पानी में जो जीव रहते हैं वो सब हमें उसमें देखने को मिलेंगे। वो भी वहां पर आकर खूब मस्ती करते हैं, राज्य के साथ खेलते हैं, अपनी सवारी कराते हैं राज्य को, अब उसमें बिठा के श्यामा जी को।
हाँ जी, अंकुल ने किया है। पंकुल हाँ जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, आंटी नासिका मतलब क्या होता है? किसका? नासिका। नोज, नोज, ओके नोज। सॉरी, मैंने उसकी इंग्लिश नहीं बोली तुम्हारे बच्चों के लिए। नोज में से जब स्मेल निकलती है ना राज्य के, तो उससे वो जो वहां की पूरा फ्रेग्रेंस होती है जो पूरे गार्डन में, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जब राज्य के नोज में से स्मेल निकलती है तो और ज्यादा खुशबू फैल जाती है, और ज्यादा वहां पे परफ्यूम की, जैसे आप कल परफ्यूम लगाते हो तो आप कहते हो ना बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तो ऐसे वहां भी सब तरफ परफ्यूम ही परफ्यूम हो जाता है, हर तरफ सुंदर सुगंधी हो जाती है सारी तरफ। और बेटा कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना, पूछ सकते हो बेटा। जानवी, हाँ जी जानवी, आप पूछ सकते हैं। नाम जी, आप सारे वनों के नाम वापस बोलिए ना प्लीज। सारे वनों के नाम वापिस बोलो दोबारा से। हाँ जी, मधु हाँ भाभी जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे वन सुनो। धीरे मैं धीरे फिर से बोल रही हूँ सारे वनों के नाम। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, जैसे हम खड़े हैं, तो अगर हमारे राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला वन आएगा केले का यानी बनाना का, दूसरा लिबोई का यानी लेमन का, तीसरा अनार का पोमीग्रेनेट, चौथा अमृत का आम का, पांचवा जामुन का यानी कि जावा प्लम, छठा नारंगी का ऑरेंज का, और सातवां वट का बैनियन ट्री। इस तरह से ये 7 वन हैं। सुंदर साथ जी, एक शोभा मैंने और बतानी है आपको, जो वैसे तो आपको बाद में समझ आएगी जब हम और आगे समझ लेंगे। जो हमारा केले का वन है और जो हमारा वट का वन है, उसकी चांदनी जो है वो 5 भोम की है, लेकिन अभी हमें वो समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने जमुना जी के ऊपर का शोभा को नहीं समझा है। तो उसमें से क्योंकि 5-5 वृक्ष बड़ो वन के निकलते हैं, जिससे उसकी चांदनी में मिक्स हो जाती है। कुछ वृक्षों की चांदनी 2 भोम की रहती है और कुछ वृक्षों की चांदनी 5 भोम की हो जाती है। जो हमारे वन के वृक्ष हैं जैसे केले के और वट के, तो वो तो रहेंगे 5 भोम के, और जो अमृत के बड़ो वन के उसमें से निकलेंगे तो वो हो जाएंगे 5 भोम के। तो इसे हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि सभी वनों की चांदनी जो है वो 2 भोम तीसरी चांदनी है। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ किसी का प्रश्न हो तो? अगर प्रश्न नहीं है तो प्रियांशी इसको दोबारा एक बार क्लियर करेगी, इसका रिवाइज प्रियांशी को ले लो, टाइम हो जाएगा। प्रियांशी को ले लो प्रियांशी पहले। रिवाइज शेयर करनी है आपने? मैं हटाऊं? आप कर लोगे स्क्रीन शेयर? मैं हटा दूं? हाँ जी। हाँ, आप खुद करो। आज हम सब सुंदर साथ 7 वन की शोभा को देखते और समझते हैं। रंग महल के पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन में 7 वन की शोभा आई है, जिसमें जो वन है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला वन जो है वो है केल का वन यानी बनाना का वन, फिर लिबोई का वन यानी लेमन, अनार का वन का वन मैंगो, फिर जाम्बू का वन यानी जामुन, जावा प्लम का वन, नारंगी यानी संतरा, ऑरेंज का वन, और बट का वन यानी बैनियन ट्री का वन। इनकी शोभा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आई है, यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा में आई है। सारे वन की शोभा इस प्रकार आई है। एक वन 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा आया है। वनों के वृक्षों की 2 भोम तीसरी चांदनी आई है, यानी 2 फ्लोर्स एंड 3rd टेरेस आए हैं। सभी वनों में 500 मंदिर के लंबे और चौड़े 4-4 बगीचे आए हैं। हर एक बगीचे के
चारों दिशाओं में नहरें व चारों कॉर्नर्स में चहबच्चे आए हैं और चहबच्चों में फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, यानी फव्वारे भी लगे हुए हैं। और मध्य में ध्योरी की भी शोभा आई है। आप पिक्चर में देखिए, मध्य में ध्योरी की शोभा भी आई है। आराम से, घबराओ नहीं, आराम से, सब सही बोल रहे हो, बिल्कुल। पिक्चर को जूम करो फिर बोलो। मध्य में एक ध्योरी जो चार थंब लगकर उस पर गुम्मट, कलश, पताका शोभायमान है। बगीचों की सुंदर रेती की भी यहाँ पर शोभा है। हर बगीचे में 8 सीढ़ियों की शोभा आई है। चारों डायरेक्शंस में यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में 4 चौरस सीढ़ियां आई है और चारों कॉर्नर्स में 4 गोल सीढ़ियां आई है। एक वन में चारों तरफ उसी के वृक्ष आए हैं और बीच में डिफरेंट ट्रीज आए हैं। जैसे केल वन में चारों तरफ केले के वृक्ष और बीच में डिफरेंट ट्रीज के वृक्ष आए हैं। 2 वनों के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आई है, यानी 2 मंदिर की चौड़ी पात आए हैं। रंग महल के ठीक सामने 3 वन आए हैं, जिसमें अनार का वन यानी पोमीग्रेनेट का वन, अमृत का वन यानी मैंगो का वन, जाम्बू का वन यानी जामुन का वन यानी जावा प्लम। धाम दरवाजे के सामने अमृत वन की शोभा आई है, जो इस प्रकार है। अमृत वन के ठीक सेंटर में यानी मध्य में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस है, जो 100 सीढ़ियों के सामने आई है। और इस तरह अमृत वन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो अमृत वन की 8 बगीचे हो जाते हैं। अमृत वन के बीच में एक रेड कारपेट आया है चांदनी चौक पे। अब हम 7 वन की लीला को सुनते हैं। राजी, श्यामाजी व सखियां 7 वनों में घूमने आते हैं। यहाँ पकड़म पकड़ाई, आंख में चोली जैसे खेल खेले जाते हैं। ड्योरी में वे वृक्षों के मध्य में आई बैठकों में बैठकर धनी जी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। वृक्षों की भूमों में कभी ऊपर तो कभी नीचे भागते दौड़ते हैं। नहरों चाहे बच्चों में झीलना का आनंद लेते हैं। पशु पक्षियों की लीलाओं का आनंद लेते हैं, उनकी सवारी भी करते हैं। मीठे मीठे फल खाते हैं। फूलों के हार यानी माला बनाकर राजी और श्यामा जी को पहनाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब काव्य ने भी लीला बोलनी है। हाँ जी, काव्य आप आ जाओ। काव्य आओ जी। चलिए, आज मैं आपको 7 वन की लीला का वर्णन बताता हूँ। रंग महल की पूर्व की दिशा में 7 वन आए हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष, फल और फूल के वृक्षों की शोभा आई है। यहाँ पर एक वन में 4 बगीचे आए हैं और चारों बगीचों की जमीन पर रेती की शोभा आई है, जिस पर हम पकड़म पकड़ाई की रामत खेलते हैं। हर वन के चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आई है और चारों कोनों में चहबच्चे आए हैं। इन नहरों का पानी शीतल, सुगंधित व मीठा है। यहाँ पर सेंटर में ड्योरी भी आई है, जिस पर हम बैठकर श्री राजी महाराज के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। यहाँ के वृक्षों में जो फल आए हैं
वो चेतन है। जैसे कि अगर हमारा मन करता है कि हम आम का फल खाएं, तो उस फल का स्वाद हमारे मुख में पहले ही आ जाता है। और यहाँ पर हम फूलों की मालाएं बनाकर शिवाजी महाराज एवं श्यामा महारानी को पहनाते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, अब मैं आपको वृक्षों की चांदनी की लीला बताता हूँ। वृक्षों के तने यानी बार्क में सीढ़ियां आई हैं, जिनसे हम धूमों या फिर चांदनी में जा सकते हैं। चांदनी में जाकर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रीन कलर का कोई सॉफ्ट कारपेट बिछा हो। वहां पर बैठक भी आई है। हम चांदनी पर रेस भी लगाते हैं। कभी कभार जब हमारा मन करता है कि हम घोड़ों पर बैठकर रेस लगाएं, तो घोड़े उड़कर चांदनी पर आ जाते हैं और हम उन पर बैठ के रेस लगाते हैं। और जब ये घोड़े जमुना जी के ऊपर से उड़ते हैं, तो उस दृश्य को देखकर हमारा मन बहुत ही आनंदित होता है। प्रणाम जी। वेरी गुड काव्या, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एंड्रेस कर रही हैं कोई? कह रही है, हाँ हाँ जी, पूनम हाँ जी, जी पूनम, तो आप बोलो। मैं बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहती होंगी ना? ठीक है, बोलिए आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक मिनट, मैं लीड लगाती हूँ, एक मिनट। आ रही है आपकी आवाज? बच्चों के चरणों में तो हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। इन बच्चों को देख के ऐसे लग रहा है कि हम छोटे हैं और ये बड़े हैं। बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। प्राउड फील हो रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छे। सब बच्चे रेज हैंड करें कि नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे। ये नहीं कि आज कर ली है, सब बच्चे आएंगे और सब बच्चों को हम लीड करने देंगे। खाली प्रियांशी और काव्य नहीं करेंगे, हर बच्चा स्क्रीन शेयर कर सकता है। मोस्टली नेट अच्छा हो, कंप्यूटर हो उसके पास, तो वो कोशिश कर सकता है समझाने के लिए। सब कर सकते, सबको लीड करने को मिलेगा। कोई ये ना सोचे कि एक दो जनों को मिलेगा, सब बोलेंगे, आगे बढ़कर सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबको उतना ही आनंद ये आएगा। बोलते ना कि एक तो कैमरा ऑन रखिए और एक अपना नाम लिखिए। अब ये 12 है, पता नहीं कौन है क्या। और जो भी हर बच्चे की उतनी मीठी आवाज, हर सुंदर साथ की उतनी मीठी आवाज, यदि हम ये दिल में भाव लेंगे कि उसकी जुबान में सिर्फ राजी बोल रहे हैं, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि उन्होंने कैसा बोला है, तो वो आपके अंदर भी चले जाएगा। मीठी जुबान, मीठा हक, मेरे राजी भी मीठे, मीठा रूहों प्यार, आप सब रूहें हो बहुत प्यारी प्यारी, और आपके अंदर वो प्यार भी मीठा है। तो मीठी रूह पावे मीठे अरश का, जो मीठा करे विचार। हम मीठा मीठा विचार करेंगे ना, तो हमारे अंदर ये परम धाम घुस जाएगा, अच्छे से घुस जाएगा। तो हर रूह को राजी बुला रहे हैं। कोई भी मधुभावी सोचना ही नहीं हमने कि तेज बोला धीरे बोला, कोशिश करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सब अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लैपटॉप भी हम पहली चौपाई है। सैया कीती कवन में जावे, शाक पाना में वास बल्यावे। ये जो कीती कवन है वो सखिया 7:30 बजे रंगमहल में राजी को दर्शन करके फल फ्रूट सब्जी यहाँ ये सब लेकर 9 बजे तीसरी भूमि में हाजिर हो जाते हैं। इसलिए ये जो चौपाई है ये 7 वनों के लिए है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।